हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कई सारे अहम अपडेट देने वाला हूं। जैसे कि तौसीफ़ आलम एमआईएम के जो विधायक है बहादुरगंज विधानसभा से, क्या उनकी सदस्यता सच में रद्द हो जाएंगी, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, वो मैं बताऊंगा। साथ के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के जो चीफ है, उन्होंने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, वहाँ से बड़ी कामयाबी मिल रही है, उसके बारे में बताऊँगा। और जो कि हाट के से जो विधानसभा से जो जीते हैं एमआईएम के जो विधायक है मुर्शीद साहब, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ माजिद हसन की जो एंट्री हुई है महाराष्ट्र में लोकल चुनाव को लेकर, वो भी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तौसीफ़ आलम साहब की। पिछले कई दिनों से तौसीफ़ आलम साहब को लेकर जो है ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियां अब बटोरने लगी है। बेसिकली बात ये है कि कहा यह गया है, कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर है और जो जो हजम नहीं कर पा रहे एमआईएम की इस जीत से, तो उन्होंने जो है एक याचिका दायर कर दिया है। उन्होंने जो है लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, बिहार को भी, डीएम को भी, अलग अलग जहाँ जहाँ तक उनकी सोच जा सकती थी वहाँ वहाँ लेटर लिख दिया है। और उस लेटर में क्या लिखा है कि तौसीफ़ आलम साहब ने जो हलफनामा पेश किया है चुनाव को लेकर, उस हलफनामे में गलत जो है इन्फॉर्मेशन दिया है। वो गलत इन्फॉर्मेशन किया है, उन्होंने कहा है कि तौसीफ़ आलम ने उस हलफनामे में अपने बच्चों को लेकर जो है कोई भी जानकारी नहीं दी, यानी कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, उनके बारे में जो है जानकारी छुपाई है उन्होंने हलफनामा में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और इसके अलावा वो 4 बार के विधायक भी थे, तो विधायक थे तो भाई पेंशन भी मिलता होगा, और उस पेंशन को लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया हलफनामा में। तो कहानी के कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के तहत अगर कोई जानकारी इस तरीके के छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस के कुछ लीडर लोग कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द करना चाहिए, और यही लेटर में उन्होंने लिखा भी है। जबकि हकीकत ये है कि तौसीफ़ आलम साहब ने कहा है कि हमने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छुपाई नहीं है, हमने अपने बच्चों की भी जानकारी दिया है, हमने जो है पेंशन को लेकर भी जानकारी दिया है, लेकिन वो जानकारी आईटीआर का जो एक फ़ाइल है, एक कॉपी लगाया हुआ उसके अंदर है। तो भाई कैसे कैसे मैंने कोई जानकारी छुपाई है। और मामला जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास गया है, अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो कि फ़िलहाल लग नहीं रहा है कि पाए जाने वाले, क्योंकि उन्होंने कोई छुपाया नहीं है, बल्कि साथ में एक फ़ाइल जो अटैच किया उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन थी। तो उसके हिसाब से जो है फ़िलहाल गिल्टी तो पाने की कोई जो चीज़ें हैं वो नज़र आ नहीं रही है। लेकिन अगर गिल्टी पाए जाते हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं, तो याद रहे 3 साल तक जो है उसकी सदस्यता भी ख़त्म हो जाएंगी, और वो जो है 3 साल तक कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। हालांकि तौसीफ़ आलम काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई आईटीआर का कॉपी मैंने लगा दिया है, उसके अंदर हर एक चीज़ मेंशन है, तो फिर मैंने छुपाई कहाँ पर है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के लोग जो है इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे हैं, और इस मतलब कांग्रेस को जो हारा है उसको हज़म नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये ऐसे जैसे तैसे करके जो है उनको हटाना चाहते हैं और इस तरीके के इल्ज़ाम और एलिगेशन लगा रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है कुछ दिनों पहले वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, और वह एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि बड़ी कामयाबी वो ये है कि 1 दिसंबर को जो है उनकी सुनवाई जो है उनकी सुनवाई की जाने वाली है, और तारीख भी फिक्स हो गया, तारीख भी डेट आ गया। तो अब इससे ये भी पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो मेहनत जो है रंग लाई है। अब सुनवाई में क्या चीज़ें निकल कर आती है वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल उनको टाइम मिला है, उनके ऊपर जो है वो बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, तो ये भी जो है एक बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जोकीहाट से। जोकीहाट के जो एमआईएम पार्टी की तरफ से जीते हुए जो विधायक है मुर्शीद आलम, उनकी चर्चाएं आजकल खूब चल रही है। बड़े बड़े मीडिया कवरेज जो है मिल रहे हैं उनको, बड़े बड़े जो पत्रकार जो है उनके पास आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और अहमियत दिखा रहे हैं, अहमियत बता रहे हैं। क्योंकि उनके सामने जो 3 बड़े, हालांकि और भी थे, लेकिन 3 जो थे वो एक्स एमएलए थे और तीनों मंत्री रह चुके थे अपने अपने टाइम में, और यानी कि सरफराज आलम और जो है मंजर आलम और जो है वो शाहनवाज आलम, ये तीनों ही जो है वो बड़े नेता रह चुके थे। एक जदयू की तरफ से, और एक आरजेडी की तरफ से थे, और एक जो है जेएसपी की तरफ से, जन स्वराज पार्टी की तरफ से। तो भाई इन्होंने जो है तीनों को हराया है। जबकि इनके बारे में बहुत सारे लोग चुनाव से पहले
जब खास करके वो लोग जो मौलाना अब्दुल्ला के चाहने वाले हैं, वो लोग ये दावा कर रहे थे कि मुखिया मुर्शिद जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पर भी नहीं रहने वाले हैं, कुछ वोट भी नहीं लाने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मुखिया मुर्शिद को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, 3-3 जो है मिनिस्टर को, 3-3 एक्स एमएलए को हरा देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और इसी चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो तस्लीम भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं 100 दिनों के अंदर जो कि हाट विधानसभा को बदल कर रखने वाला हूँ। जितने भी करप्शन है, जितने भी जो है जितने भी गलत तरीके से जो है चीज़ें चल रही है, उन सबको मैं ख़त्म करने वाला हूँ, उन सबका क्लास लेने वाला हूँ। कोई रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार के कोई धंधाली वगैरह नहीं चलेगी, हर किसी का मैं क्लास लगाने वाला हूँ। और एक स्मूथ वे में जो कि हाट विधानसभा को मैं चला कर दिखाऊंगा। साथ के साथ उन्होंने एक नंबर भी डायल किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने वो नंबर भी शेयर किया है कि किसी को भी जो कि हाट विधानसभा से कोई भी लोग, किसी भी प्रकार के लोग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बिछड़े हो, जैसे भी हो, तो वो जो है वो डायरेक्ट किसी को कोई ज़रूरत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई परेशानी हो, वो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। और इस तरीके के काम के लिए ही शायद एमआईएम जानी जाती भी है। और उनको भी पता है कि वोट जो है एमआईएम की वजह से मिला है, मुखिया मुर्शिद की वजह से नहीं मिला है। ये बात भी उनको मान लेना चाहिए। अगर वो घमंड में आ जाएंगे तो फिर वही शहनवाज की तरह ही होने वाला है, जो पिछले बार जीते थे और इस बार हार गए, तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा एक साहब ने एंट्री की है, माजिद हुसैन साहब। वो उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एंट्री की है और क्या खूब उनकी एंट्री हुई है। जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, जिस तरीके से लोगों को भीड़ में वो नज़र आ रहे हैं, और जिस तरीके से जो है उनके लिए दीवानगी भी है, एमआईएम के लिए तो है ही है। तो ये भी जो है ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रहा है, ज़बरदस्त अपडेट है कि माजिद हुसैन साहब का महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो है एंट्री होना एक बहुत बड़ी कामयाबी पहले से मानी जा रही थी। लेकिन अब उनके साथ जिस तरीके से आवाम जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से आवाम शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कामयाबी को लेकर जो है एक तरीके का अभी से जश्न मना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और उपलब्धि तो है। कुल मिलाकर आपको पता होगा कि माजिद हुसैन साहब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत जल्द जो है बहुत सारे लोगों के दिलों में जो है उन्होंने जगह बनाई है। और याद रहे कि वो हैदराबाद से जो है वो नामपल्ली के विधायक है, और उनसे बहुत कुछ जो है लोग सीखते हैं, क्योंकि हर चुनाव में एमआईएम की तरफ से उनको भेजा जाता है और वो रिप्रेजेंट करते। याद रहे बिहार के अंदर भी पहुंचे थे और बहादुरगंज को जो है उनको ही जिम्मेदारी मिली थी और वहाँ से एक बड़ी कामयाबी भी मिली। तो माजिद हुसैन साहब का इस तरीके की एंट्री से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में एक आवाम, वहाँ के आवाम में एक जोश है। याद रहे कि 2 तारीख को, 2 दिसंबर को जो है वहाँ पर लोकल चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, और 3 दिसंबर को जो है वहाँ उसका परिणाम और रिजल्ट और काउंटिंग होना है। तो कुल मिलाकर यही कुछ अपडेट था जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी आपके हिसाब से जो है बताया जाए कि तौसीफ आलम की क्या सदस्यता रद्द हो जाएंगी। मुझे लगता है नहीं होंगी, भले ही उनको परेशान करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा होने वाला नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।